अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैर बर्ड्स में खुशामदीद। 2024 में बर्ड्स की फील्ड से हम कैसे कमा सकते हैं, या 2024 में वो कौन से बर्ड्स हैं जो हम अपने सेटअप पे लगाएं, या अक्सर न्यू फैंसियर जो इस फील्ड में आते हैं उनके जहन में ये सवाल होता है कि हम कौन से बर्ड से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीनों सवाल का रुख एक ही है और इसका जवाब इतना आसान नहीं था, और इसका जवाब ढूंढते ढूंढते जनवरी गुजर गई, फरवरी गुजर गया और मार्च आ गया, लेकिन मुझे इसका जवाब मिल नहीं पा रहा था। तो मतलब मैंने बहुत रिसर्च की और मैं चाहता तो इस वीडियो को मैं ख़त्म कर सकता था। मतलब मैं इसमें ये करता कि आपको बर्ड्स के नाम बता देता कि भाई जावा लगाओ मुनाफा कमाओ, वाइट डव लगा लो, फॉन जावा लगा लो, किर्मिनो लगा लो, डेकिनो लगा लो, अल्बाइनो लगा लो, म्यूटेशन की तरफ आ जाओ, ठीक है, ओग्रोमो लगा लो, एग्जीबिशन लगा लो, कॉकटेल लगा लो, लूटिनो लगा लो। मैं किसी का भी नाम ले सकता था और इस वीडियो को मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं इस वीडियो को इस तरह ख़त्म करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं वो चीज़ बताऊं जिससे आपको 100% फ़ायदा हो। ये वीडियो जो है ना, एक आम वीडियो नहीं है, ये एक बहुत ख़ास वीडियो। ना मैं इसमें आपको बर्ड्स के नाम बताने वाला हूँ, ना ही मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होगा, आप भारी इन्वेस्टमेंट करोगे तो ज़्यादा कमा सकोगे, ठीक है। ना ही मैं आपको कोई इसमें कोई दर्श देने वाला हूँ कि भाई आप, ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है कि आप जो है बहुत अब मेहनत करो, सख्त मेहनत करो और तो आपको फ़ायदा होगा। तो भाई एक बात बताऊँ, हर शख्स अपना 100% हर काम में लगाता है, लेकिन हमारी सारी एफर्ट्स एक तरफ और अल्लाह का इशारा एक तरफ। तो मैं इसमें ये तमाम चीज़ें नहीं बताने वाला, ये तमाम चीज़ें सबको मालूम है, बल्कि ये फिर इस वीडियो में है क्या। वीडियो को आप स्किप नहीं करना, इस वीडियो को पूरी देखना और बार बार देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को देखा तो आपको वो मेरी जो सारी मेहनत का निचोड़ है वो इसमें आपको मिलेगा। और इंशाल्लाह अगर ये वीडियो को आप समझ गए तो मैं समझता हूं कि आपको किसी भी बर्ड से नुकसान नहीं होगा, चाहे सिर्फ 50 रुपए हो जाए, बजरी 200 रुपए हो जाए, या अल्बाइनो, किर्मिनो, डेकिनो लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपको फायदा नहीं होगा। इन टेक्निक को आपने समझना है। अच्छा, अब ये टेक्निक है क्या? देखें, किसी भी बर्ड्स की जो होती है ना, वो 3 कीमतें होती हैं। अब वो 3 कीमतें क्या होती हैं? एक कीमत होती है उसकी एक्चुअल कीमत, जो उसकी असल कीमत होती है। एक होती है इंक्रीज कीमत या बढ़ती हुई कीमत, और तीसरी होती है डिक्रीज कीमत या गिरती हुई कीमत। एक बर्ड्स की 3 कीमतें हो गई, एक एक्चुअल, एक इंक्रीज बढ़ती हुई और एक डिक्रीज, ठीक है। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मिसाल देके समझाता हूं। देखें, अमूमन बजरी कितने का मिलता है? मैं बजरी की मिसाल देके समझाता हूँ। अमूमन बजरी मिलता है 500 रुपए का, एक्चुअल इसकी जो प्राइस है वो है 500 रुपए। अगर मैं कहूँ कि बजरी की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो बजरी की प्राइस क्या होगी? अगर बजरी की प्राइस इंक्रीज हो गई तो उसकी होगी 800-900 रुपए, जो किसी टाइम में हुआ करती थी, अब तो व्यापारियों ने उसे बर्बाद कर दिया है, ठीक है, जो उसकी बढ़ती हुई कीमत है। और अगर हमें डिक्रीज प्राइस की तरफ आ जाऊं तो बजरी की प्राइस होती है 200-300 रुपए, ठीक है। ये उसकी गिरती हुई प्राइस है। 3 प्राइसें हो गई। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं कि भाई ये जो बर्ड्स की आप प्राइस बता रहे हैं, 3 प्राइस हैं, ये हमें कहाँ से पता चलेंगी? देखें, ये जब आप लालूकेट की अपडेट देखते हैं किसी भी चैनल की, तो आपको वीकली पता चलती रहती हैं। इसके अलावा जब हम किसी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो आप मार्केट का विजिट करेंगे तो भी आपको ये प्राइस बिल्कुल पता चलती रहेगी कि क्या प्राइस चल रही है। कम से कम आपको अपने बर्ड्स की कीमत पता होनी चाहिए कि वो किस तरह और कितने का चल रहा है। अच्छा, अगर आप किसी बर्ड्स की घटती हुई प्राइस, जो डिक्रीज प्राइस है, उससे बर्ड्स को खरीदते हो तो आप क्या करोगे? आप बर्ड्स को होल्ड करोगे, आप बर्ड्स को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। मतलब अगर आप एक सेटअप बनाना चाहते हो तो उस वक्त आप वो सेटअप बनाओगे। अगर आपने घटती हुई प्राइस पे बर्ड्स लिया है या आप होल्ड करोगे, वो बेचने का टाइम नहीं होता। अगर आप बढ़ती हुई प्राइस पे कोई बर्ड खरीदते हो, अब आप उसको ना तो मल्टीप्लाई करोगे
और ना ही उसको होल्ड करोगे। क्यों? क्योंकि अगर जैसे ही वो जो बढ़ती हुई प्राइस था, अगर वो एक्चुअल प्राइस पे आएगा तो भी नुकसान देगा, क्योंकि और अगर वो डिक्रीज प्राइस पे चला गया तो भी नुकसान देगा। दोनों सूरतों में नुकसान देगा। उसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको आपने क्या करना है, जस्ट आपने बर्ड्स लाए। जैसे मैं आपको मिसाल दूं फॉन जावा की, फॉन जावा आपने लाए, फॉन जावा का आपने पेयर 2 पेयर लगाए, ब्रीड आई, ना होल्ड करना है ना मल्टीप्लाई करना है, जस्ट आप बच्चे निकले सेल किए, बच्चे निकले सेल किए। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्चुअल प्राइस पे आएगा, क्योंकि उसकी इतनी प्राइस नहीं, फॉन जावा को आसमान पे चढ़ा दिया गया है, फॉन जावा की इतनी प्राइस नहीं है, बट वो आसमान पे चढ़ा हुआ है, इंक्रीज प्राइस हुई भी है। तो आप क्या करोगे, बस उसको सेल करोगे। क्यों? जैसे ही वो एक्चुअल और डिक्रीज का आएगा तो नुकसान दे सकता है। ये फार्मूला अगर आपके जहन में आ गया कि अगर कोई बर्ड जो आपके सेटअप में लगा है या आप लगाना चाह रहे हैं, वो किस प्राइस पे चल रहा है, एक्चुअल पे, इंक्रीज पे या डिक्रीज पे। डिक्रीज पे चला, मल्टीप्लाई करना है, होल्ड करना है। इंक्रीज पे चला, ना मल्टीप्लाई करना है ना होल्ड करना है, जस्ट सेल करना है। ठीक है, फायदा यकीनी होगा, वरना कोई भी बर्ड और कोई भी तरीका आपको फायदा नहीं दे सकेगा। इस फील्ड से पैसे कमाने का आसान तरीन तरीका यही है, वरना कोई और तरीका नहीं जिससे आप कमा सकें। अब आजकल क्या होता है, लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना ही चूरन बेचते हैं। अगर ओग्रोमो लगे हुए हैं तो भाई ओग्रोमो सबसे अच्छा है, अल्बाइनो लगे हुए हैं तो अल्बाइनो सबसे अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। और ना आप लकीर के फकीर बने, ना आप एक बर्ड पे जमे रहे कि यार बस मुझे यही पालना है, बल्कि आप वक्त के हिसाब से तब्दील होते रहें। जब तक आप बर्ड्स के जो रेट हैं उनको नजर में नहीं रखेंगे, जब तक आपको फायदा नहीं होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों के रेट एकदम डाउन होने शुरू होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे यार बहुत डाउन हो रहे हैं उसको निकाल दो। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये कुछ जो व्यापारी होते हैं बड़े, वो मसनूई तौर पे भी इस तरह की काम करते हैं। वो कुछ मार्केट से उस चीज को गायब करते हैं ताकि लोग समझते हैं कि यार उसकी बड़ी कीमत है, वो तो मार्केट में नजर नहीं आ रही। और इसके बाद क्या करते हैं, कीमत जो है डाउन बहुत अप कर देते हैं, थोड़ी थोड़ी मार्केट में लाते हैं, लोग समझते हैं वो इस वक्त आप देख रहे हैं ना, मैं छोटी सी मिसाल फॉन जावा की दे दूं, वो कितनी ज्यादा रेट बढ़ गए। अब अगर कोई इसको लगाएगा और अगर वो समझे कि यार जिस तरह हमने ओग्रोमो के किसी टाइम में 2 पेयर से हमने बहुत सारे पेयर बनाए थे, 20-25 पेयर बनाए थे, तो अगर कोई इस तरह का काम करना चाहेगा तो उसका तो हशर हो जाएगा। क्योंकि जब उसके पास ब्रीड आएगी, बेचने खड़ा होगा, तो जो 35,000 रुपए का पेयर लिया होगा वो उसका 20,000 रुपए का भी नहीं जा रहा होगा, तो फिर वो क्या करेगा, उसको कितना नुकसान होगा। तो इस बात को अगर इस टेक्निक को आप समझ गए तो आपको फायदा होगा। देखिए, हम गधों की तरह मेहनत करना जानते हैं, लेकिन जब हम अपनी डायरेक्शन को सही कर लेंगे तो हमें फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं सिर्फ मुझे वक्त कम मिल रहा था, लेकिन मैं एक ऐसी चीज लाना चाह रहा था ताकि लोगों को, सबको फायदा हो। क्योंकि हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, जो हमें देखते हैं, उनका फायदा हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अल्लाह हाफ़िज़। आप लोगों के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट अब लालूखेत बर्ड्स मार्केट में मेरा कैल्शियम ब्लॉक इरफान बर्ड जोन में मिल रहा है। कोई लेना चाहे तो ले सकता है।